जय श्री राम, जय जय सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहि जोहार जोहार। भरत कुशल पूछ न सकें, भय विषाद मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दह दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन कै नंदन, हरसी रवि कुल जल रोह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र के आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारयों भेटी भवन लय आई। भरत दुखी परिवार निहारा, मनहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हर्षित ही भांति, मनहु मुदित दौलाई की राती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहाँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी सब कुशल कहा सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापिनी बोली बैन। उमापति महादेव की जय। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारो, भूपत सुरपत पुर पगुधारो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विपद विषादा, जनु सहम्यो करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वह तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायो तो ही, न राम ही सपनों में मोही। बहुर धीर धरि उठे समारी, कहाँ पितु मरन हे तुम महतारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय
देख भी न सका। आप मुझे श्री राम जी को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभाल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछ जनु माहुर देही। आदिउ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु आपनहु जान जिए, थकित रहे धरि मौन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समुझावति, मनहु जरे पर लोन लगावत। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़हि सुकृत जसु कीन्ह्यो भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जल पर नमक लगा रही हो। हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सहम्यो राजकुमारु, पाके छत जनु लागे अंगारु। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो मैं कुरच रही यति तोहि, जनमत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटिते पालऊ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीचा डाला है। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाए। उमापति महादेव की जय। मुझे सूर्य वंश पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब मैं कुमत जिए ठयऊ, खंड खंड हो हृदय न गयऊ। बर मागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परवन कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई। तेरे मुंह में कीड़े पड़े नहीं तो पड़ गए।
भूप प्रतीत तोर किमिकीनी, मरण काल विधिमति हरि लीनी। विदहु न नार हृदय गति जानी, सकल कपट यज्ञ गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जाने तिय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा तो सीधे साधे सुशील और धर्मपरायण थे, वह भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भेयति हित राम तेहि त्यो तेहि, को तुम यही सत्य कहूँ मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी को ओट उठी बैठे जाई। वो श्री राम जी तुझे अहित हो गए। तू कौन है? मुझे सच सच का, तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को पात की, बादी कहो कछ तोहि। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।